जैसल क्लासेस यूपी। जी, तो आज हम बात करने वाले हैं, यूज़ पढ़ने वाले हैं वन टू। इसका सेंस निकलता है हमारा इच्छा। जी, जब इसके हिंदी वाक्यों के अंत में आता है चाहता हूँ, चाहते हैं, चाहती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। इस तरह से कैसे वाक्यों के हिंदी वाक्यों को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, बिल्कुल इजी ट्रिक लाया हूँ। कुछ नहीं, बिल्कुल आपको जैसे मैथ का फार्मूला होता है, बिल्कुल इसी तरह से ये हमारा है। ओके, ठीक है। जैसे मैंने कहा, आते हैं मुद्दे पे। मैंने कहा कि मैं, ध्यान से देखिएगा, मैं अंग्रेजी बोलना, ओके, बोलना चाहता हूँ। ओके, इन्होंने क्या कहा कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। अब इसको कैसे इंग्लिश में बोलोगे, आप कैसे इंग्लिश में बोलोगे, बिल्कुल इजी ट्रिक। क्या करना है, ये जो हमारा फार्मूला है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसी पे सेम टू सेम उतारते चले जाएंगे। देखिए, मैं की इंग्लिश क्या है, आई। देखिए, आई वांट टू, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। एक्शन माने जानते हो क्या होता है, क्रिया। ठीक है, यहाँ क्रिया का क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल जी। मैं की इंग्लिश क्या है, आई। मैंने आई यहाँ उतार दिया। ओके, अब बचा क्या हमारा, चाहता हूँ। तो चाहता हूँ तो समझ में आ गया ना कि वन टू। तो यहाँ क्या हमारा हो गया, वन टू। क्या हो गया, वन टू। ओके, आई वांट टू। अब बचा क्या हमारा, एक्शन। एक्शन क्या है, क्रिया। तो क्रिया यहाँ पर क्या है, बोलना। क्या है, बोलना। बोलने की इंग्लिश स्पीक। क्या है, स्पीक। क्या बोल रहे हो, स्पीक। स्पीक का फर्स्ट फॉर्म स्पीक होता है। क्या बोल रहे हो, इंग्लिश। क्या बोल रहे हो, इंग्लिश। तो क्या हो गया, इंग्लिश। क्या हो गया, इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। ओके, एक और, मैं किताब पढ़ना चाहता हूं। मैं किताब पढ़ना चाहता हूं तो क्या करना है, बिल्कुल एक बार फिर से बता रहा हूं, इसी फार्मूले पे आप रखते चले जाइए। मैं इंग्लिश क्या है, आई। बचा क्या हमारा, वन टू, वन टू। बचा एक्शन। एक्शन क्या है, क्रिया। क्रिया क्या है, पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश क्या होता है, रीड या स्टडी, कोई भी आप कहो। रीड क्या पढ़ रहे हो, बुक। जी, ऑफ कोर्स, आई वांट टू रीड बुक। मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ। ओके जी, कार चलाना चाहते हो, तुम पढ़ना चाहते हो, तुम सोना चाहते हो। इस तरह से कैसे वाक्य को हम ट्रांसलेट करेंगे, बिल्कुल इजी ट्रिक। यहाँ क्या करना है, इसी फार्मूले के आधार पर रखना है। तुम की इंग्लिश क्या है, यू। मैंने यू रख दिया। फिर बचा चलाना चाहते हो। जी, चाहते हो तो क्या है, वांट टू। वांट टू मैंने रख दिया। ओके, अब एक्शन अकेले रोएगा ना, तो एक्शन मैंने क्या होता है, क्रिया। तो क्रिया क्या है, यहाँ पर चलाना। चलाने की इंग्लिश क्या होता है, ड्राइव। क्या होता है, ड्राइव। ठीक है, अब चला क्या रहे हैं, कार। क्या हो गया, कार। जी, यू वांट टू ड्राइव कार, तुम कार चलाना चाहते हो। ठीक है, अब तुम चाय पीना चाहते हो, इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे, इसके आधार पे। ठीक है, यू हो गया। बचा क्या हमारा, वांट टू। यू वांट टू, क्या बचा, यू वांट टू। अब बचा एक्शन। एक्शन माने क्रिया होता है। तो यहाँ क्रिया क्या है, पीना। तो पीने की इंग्लिश क्या होता है, टेक। क्या होता है, टेक। क्या पी रहे हो, चाय। तो लास्ट में चाय को हम ठोक देंगे, हो गया, यू वांट टू टेक टी। ठीक है जी। अब हम ये सीखेंगे कैसे राम कहते हैं, राम श्याम। जैसे मैंने कहा कि वह चाय पीना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है, राम डांस करना चाहता है, राम अंग्रेजी सीखना चाहता है। इस तरह से वाक्यों को कैसे बनाएंगे आगे वीडियो में। कहा कि वह फुटबॉल खेलना चाहता है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, बिल्कुल इस फार्मूले से। देखिए फार्मूला क्या है, ही, सी या नेम। ओके, ही, सी व नेम। ही माने क्या होता है, वह होता है। सी माने भी होता है वह। लेकिन देखिए, जो ही होता है ये मेल के लिए यूज किया जाता है। ओके, और जो सी होता है ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है। और नाम जानते हो, कहने का तात्पर्य है, अगर जो थर्ड करता है एक वचन में, कहने का तात्पर्य ये एक वचन रहे। ओके, या कोई नाम रहे तो वहाँ वांट टू ना लग के क्या लग जाएगा, वांट्स टू। क्या लग जाएगा, वांट्स टू। ठीक है, और एक्शन का फर्स्ट ही फॉर्म ही रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि वह फुटबॉल खेलना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ हुआ है खेलना चाहता है, इससे पता सेंस चल रहा है कि बॉयज है कोई। तो यहाँ सी को ना लिख के, ना सी लिखेंगे, ना नेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही।
ओके, अब हमारा बच्चा क्या, वांट्स टू, चाहता है ना, तो क्या हो गया, वांट्स टू। देखिए उसमें यस लगेगा, क्या आ गया, वांट्स टू, वांट्स टू। अब बचा एक्शन, एक्शन मैंने क्या होता है, क्रिया, तो क्रिया यहाँ पर क्या है, खेलना, खेलने की इंग्लिश प्ले, क्या है, प्ले, क्या खेलना चाहता है, फुटबॉल, क्या, फुटबॉल। ओके, फिर मैंने यहाँ दूसरा वाक्य लाया, मैंने कहा कि कोई अगर जो नाम भी हो तो वहां भी वांट्स टू लगेगा। जैसे मैंने कहा कि सीता अंग्रेजी बोलना चाहती है, तो यहाँ ना ही लिखेंगे ना सी लिखेंगे, यहाँ नाम है तो नाम सीता है तो सीता ही लिख देंगे, क्या हो गया, सीता। ओके, अब बचा क्या हमारा, वांट्स टू, क्या बचा, वांट्स, वांट्स टू, वांट्स टू। अब बचा एक्शन, तो एक्शन, एक्शन माने क्रिया होता है, तो क्रिया यहाँ पर क्या है, सीखना, ठीक है, सीखना, सीखने की इंग्लिश क्या होता है, लर्न, क्या होगा, लर्न, क्या सीख रहे, इंग्लिश, क्या, इंग्लिश, क्या हो गया, सीता वांट्स टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस आप तक जैसे करें, बी सॉरी सोना, सोने इंग्लिश क्या होता है, स्लीप। ओके, जंप की इंग्लिश क्या होता है, जंप की हिंदी क्या होता है, सॉरी कूदना, ठीक है, स्लीप मतलब सोना, ठीक है। टीच, टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना, क्या होता है, पढ़ाना, ठीक है। टॉक, टॉक माने क्या होता है, बात करना, क्या होता है, बात करना। जी, इस अब कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि वह सोना चाहता है, ठीक है, तो वह ही को, ही वांट्स टू, ठीक है, इतना कह के जो है बाकी ये चीज हम जोड़ देंगे। जैसे मैंने कहा कि वह सोना चाहता है, ही वांट्स टू स्लीप, वह कूदना चाहता है, ही वांट्स टू जंप, ठीक है, वह पढ़ाना चाहता है, ही वांट्स टू टीच, वह बात करना चाहता है, ही वांट्स टू टॉक। ओके, अब जब यहाँ नाम हम क्या, मैंने कहा सीता सोना चाहती है, तो सीता वांट्स टू स्लीप, क्या करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब थर्ड करता है एक वचन रहे, ठीक है, जैसे ही सी या कोई नाम रहे, अकेला रहे, तो वहां वांट टू नहीं लगेगा, वहां क्या लगेगा, वांट्स टू लगेगा, ठीक है। अब देखो वांट टू कहाँ लगता है, जब बहुवचन रहेगा, ठीक है, प्लूरल नंबर रहेगा जो, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई, बी, यू, दे, सीता एंड गीता, जब दो लोग रहेंगे, ठीक है, तो वहां वांट्स टू ना लग के वहां क्या लगेगा, वांट टू लगेगा, बस यही डिफरेंट है, ठीक है। अब हमारा एक हो गया पॉजिटिव, अब हम कैसे बनाएंगे निगेटिव, ठीक है। अब निगेटिव में कैसे कहोगे, जैसे मैंने कहा कि वह खेलना है तो फुटबॉल खेलना चाहता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी खेलना चाहता है ना, तो निगेटिव की बात आएगा, मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं सोना चाहता, इस तरह के वाक्यों को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। देखिए यहाँ इस फार्मूले में बिल्कुल सेम टू सेम उतार देंगे। मैं की इंग्लिश क्या है, आई, ठीक है, क्या है, आई। अब बचा क्या हमारा नहीं, तो नहीं के लिए क्या लगेगा, डू नॉट, क्या लगेगा, डू नॉट। ओके, अब बचा चाहता हूं तो क्या आ गया यहाँ पर, वांट टू, डू नॉट वांट टू। बचा एक्शन, एक्शन क्या है, खरीदना, खरीदने की इंग्लिश बाई या परचेज, जी, क्या खरीदना है, बाई, क्या हो गया, BICK। ओके, अब मैं दिल्ली नहीं जाना चाहता हूँ, क्या हो गया, मैं दिल्ली नहीं जाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल इसी फार्मूले करना है, क्या हो गया, आई, नहीं के लिए क्या लगेगा, डू नॉट, आई डू नॉट, या आप शॉर्टकट में आप डोंट बोलते हो, ठीक है। अब बचा क्या हमारा, वांट टू बिल्कुल सेम टू सेम उतार देंगे, बिल्कुल सेम टू सेम हम उतार देंगे। बचा क्या हमारा एक्शन, एक्शन क्या है, जाना, जाने की इंग्लिश क्या होता है, गो, क्या हो गया, गो, कहाँ जाना, दिल्ली, गो टू दिल्ली, ठीक है, क्या हो गया, आई डो नॉट वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, या आई डोंट वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। इस तरह से आपको आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं नहीं सोना चाहता हूँ, आई डो नॉट वॉन्ट टू स्लीप, मैं नहीं कूदना चाहता हूँ, आई डो नॉट वॉन्ट टू जंप, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, आई डो नॉट वॉन्ट टू टीच, ठीक है, मैं नहीं बात करना चाहता हूँ, आई डो नॉट वॉन्ट टू टॉक। क्या करना है, इतना आप बोल के जो है एक्शन का बस ठोक देना है, कोई दिक्कत नहीं, डजंट मैटर, ठीक है। अब जब बात किया जाए, मैंने कहा कि राम काम नहीं करना चाहता, इस तरह के वाक्यों की नेगेटिव कैसे बनाएंगे। देखिए उसके लिए फार्मूला क्या है देखिए, ही सी, ठीक है,
या कोई नेम, या नेम भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए जब नहीं की बात आएगा तो क्या लगेगा, डज नॉट। क्या लगेगा, डज नॉट। डज नॉट वांट टू, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने कहा वह, ठीक है, वह बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता है। ध्यान से देखिएगा, फिर मैं कह रहा हूँ कि जब बहुवचन की बात आएगा, जब नहीं की बात आएगा तो वहाँ डू नॉट लगेगा, लेकिन जब एक वचन की बात आएगा, ठीक है, थर्ड पर्सन की बात आएगी, जो है से नेम या ही सी कुछ रहेगा, तो इनके साथ जब नहीं की बात किया जाए तो वहाँ आप क्या लगाएगा, डज नॉट लगाएगा। जैसे मैंने कहा कि वह बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता, तो यहाँ वह की इंग्लिश क्या है, ही। क्या हो गया, ही। अब नहीं है तो नहीं यहाँ क्या आएगा, डज नॉट। क्या आएगा, डज नॉट, डज नॉट, ठीक है। अब बचा एक्शन। एक्शन क्या है, पढ़ाना। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होता है, टीच। अब क्या है, ऑफ चिल्ड्रन, टीच चिल्ड्रन, टीच ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, टीच चिल्ड्रन, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। मैंने कहा कि राम नहीं सोना चाहता है, तो राम डज नॉट वांट टू स्लीप। राम नहीं कूदना चाहता है, राम डज नॉट वांट टू जंप। राम नहीं पढ़ाना चाहता है, राम डज नॉट वांट टू टीच। इस तरह से क्या करेंगे, जब कोई नाम रहेगा तो वहाँ आप लगाएंगे, नहीं की बात करेंगे तो वहाँ आप डज नॉट लगाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जब देखिए ध्यान से, जब आई, बी, यू, दे, ओके, जो बहुवचन रहेंगे, जब नहीं की बात आएगी तो इनके साथ क्या लगेगा, डू नॉट, ओके जी। लेकिन जब ही या सी या कोई नाम रहे, एक वचन रहे या कोई, तो इसकी जब नहीं की बात आएगा तो क्या लगेगा, डज नॉट। क्या लगेगा, डज नॉट वांट टू, ठीक है, यही ट्रिक है। अब हम आगे सीखने वाले हैं कि कैसे हम क्वेश्चन करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन करें। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने कहा क्या तुम हिंदी पढ़ाना चाहते हो। क्या तुम हिंदी पढ़ाना चाहते हो जी। कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, बिल्कुल इसी फार्मूले पे, ठीक है। क्या करना है, सेम टू सेम उतार देना। क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्या पूछे इन्होंने, क्या पूछा, क्या तुम हिंदी पढ़ाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, डू पहले उतार देंगे, ठीक है, इसी फार्मूले पे। तो क्या हो गया, पहला हमारा डू, अब बचा क्या हमारा यू वाले तुम होता है, तो क्या हो गया, यू। अब बचा हमारा वांट टू, चाहते हैं, तो क्या हो गया, वांट टू। अब बचा एक्शन। एक्शन माने क्या होता है, क्रिया। तो यहाँ क्रिया क्या है, पढ़ाना। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होता है, टीच का फर्स्ट फॉर्म। अब क्या पढ़ा रहे हो, जो बाकी बचेगा, क्या पढ़ा रहे हो, हिंदी, तो क्या हो गया, हिंदी जी। डू यू वांट टू टीच हिंदी, क्या तुम हिंदी पढ़ाना चाहते हो। क्या तुम सोना चाहते हो, डू यू वांट टू स्लीप। क्या तुम बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक, ठीक है। एक और लेता हूं ध्यान से, मैंने कहा क्या तुम टीवी देखना चाहते हो। ध्यान से देखिए, इसको कैसे बनाओगे, बिल्कुल क्या करना है, फिर से मैं समझा रहा हूँ इसी फार्मूले पे। क्या हो गया, डू यू, क्या हो गया, डू यू। अब बचा क्या है, चाहता, तो क्या हो गया, वांट टू। बिल्कुल इसी फार्मूले पे सेम टू उतारते जाना है, ठीक है। डू यू वांट टू। अब बचा एक्शन। एक्शन माने क्या होता है, क्रिया। तो क्रिया क्या है, देखना, ठीक है। तो यहाँ टीवी की बात हो रही है, टीवी देखने की, तो क्या होगा,
क्या देख रहे हो? टीवी या टेलीविजन। ओके ओके। डू यू वांट टू वॉच टीवी? ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको आप ट्रांसलेट करोगे। जी, अब आप बात करने वाले हैं कैसे थर्ड पर्सन के क्वेश्चन करोगे। जैसे कहोगे कि क्या राम पढ़ना चाहता है, क्या सीता स्कूल जाना चाहती है, कि कैसे वह, जब थर्ड पर्सन की बात आए तो कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ कहा कि क्या वह कॉफ़ी पीना चाहता है, क्या वह कॉफ़ी पीना चाहता है, तो क्या करेंगे, यहाँ हम इस फार्मूले का लेंगे। ठीक है, क्या, तो यहाँ इसके लिए क्या आ गया, डज। क्या आ गया, डज। क्या आ गया, डज। अब बचा क्या हमारा, वह है, तो वह की इंग्लिश क्या है, ही। ठीक है, अब चाहता है तो क्या हो गया, वांट टू, वांट टू। अब एक्शन क्या है, पीना, पीने की इंग्लिश क्या होता है, टेक। क्या पी रहा है, कॉफी। जी, फिर मैंने कहा कि क्या राम सोना चाहता है, तो ये भी थर्ड पर्सन है, तो क्या हो गया, डज राम वांट टू स्लीप। जी, इस तरह से वाक्यों ऐसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, देखिए एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि डज, डज का कब यूज होगा, जब किसके साथ होगा, ही या सी या ईटीसी या कोई नेम रहे, बट एक वचन रहे। ठीक है, और डू का कहाँ यूज होगा, इसमें ध्यान से देखिएगा, यू, बी, दे, ठीक है, आई, मतलब बहुवचन जब रहेगा तो वहाँ आप डू का यूज करेंगे, और जब थर्ड करता एक वचन रहेगा जो भी, तो यहाँ आप डज का यूज करेंगे। यही मुद्दा है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है कि इसका कैसे कन्वर्सेशन करेंगे, मेन बात आती है कन्वर्सेशन। पहले प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हैं। क्या वह काफ़ी पीना चाहता है, डज ही वांट टू टेक, क्या वह सोचना चाहता है, क्या वह सोचना चाहता है, तो डज ही वासन करेंगे। देखिए इंग्लिश में कैसे करेंगे, देखिए मैंने लिया एक राम को, एक सीता को लिया। ठीक है, राम और सीता आपस में बात कर रहे हैं। राम क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, क्या तुम कार बेचना चाहते हो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोल रहे हैं, डू यू वांट टू सेल कार। तो सीता जी क्या कह रहे हैं, यस, यस, हाँ, यस आई वांट टू सेल कार। जी, फिर जी मैं कार बेचना चाहती हूँ। ठीक है, फिर राम फिर कह रहे हैं इंग्लिश में, क्या आप पढ़ना चाहती हैं, तो डू यू वांट टू रीड, डू यू वांट टू रीड। तो सीता जी कह रही हैं, यस आई वांट टू रीड, आई वांट टू रीड। राम कह रहे हैं क्या तुम दौड़ना चाहते हो, डू यू वांट टू रन। सीता जी कह रहे हैं आई वांट टू रन। जब नहीं की बात आएगी तो सीता कहेंगी आई डू नॉट वांट टू रन, आई डू नॉट वांट टू रन। जी, जब नहीं की बात आएगी तो डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, जब यस की बात आएगी तो आप वाई नॉट, वांट टू का यूज करेंगे। इस तरह से हम कन्वर्सेशन करेंगे। ओके जी, इसी तरह से हम कन्वर्सेशन करेंगे। बाकी आप लोग को समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से। हमें कैसे पता है आप लोग को समझ में आ चुका होगा, इसके लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैक्सिमम 3। ओके, तो आप कमेंट में आप उसका आंसर देंगे। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है जी, होमवर्क नीचे है, नीचे दिख रहा होगा। ओके।